नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम कृत प्रत्यय को ही आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं कृत प्रत्यय के एक दूसरे उदाहरण की ओर, क्षत्रिय प्रत्यय। बिल्कुल क्षत्रिय प्रत्यय, आप ये मान लीजिए कि इसका बड़ा भाई और आने वाला है, ये तो अनुज है। जैसे कि इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि क्षत्रिय प्रत्यय जो है इसका जो शेष रहता है वो रहता है अत। इसका अत शेष रहता है और हिंदी का जो भाव होता है किसी कार्य को करते हुए, जैसे खाते हुए, पीते हुए, जाते हुए, सोते हुए, देखते हुए, हंसते हुए, तो किसी कार्य को करते हुए के भाव में जो है वो इस क्षत्रिय प्रत्यय का जो प्रयोग है वो होता है। अब देखिए, एक विशेष चीज है इसकी कि ये तीनों लिंगों को प्रभावित करता है। मतलब अरे जिया अनियर प्रत्यय तीनों लिंगों को प्रभावित कर रहा था। क्या अनिह, अनिया, अनियम, ठीक बिया ही क्षत्रिय प्रत्यय जो है वो भी तीनों लिंग। अब तीनों लिंग मतलब संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और इन दोनों से जो शेष बच गए वो शामिल होते हैं नपुंसक लिंग में। अब टाबर के सीधे उल्टा क्या लिखा कि नपुंसक लिंग पहले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक ही वजह है कि जब याद करबम अपन आसानी रेवे क्या कि शेष तो अत रेवे, लेकिन लाडी अत के चक्रा का मायने गलत हो जावे मामलो। क्या देखो कि जो नपुंसक लिंग शब्द बनेंगे इससे प्रत्यय से, उसके पीछे तो अत रहेगा, लेकिन कई जगह इसके उदाहरणों में आपको अन और अंति मिलेगा। फिर तो ध्यान रखना है, मैंने कहा ये तीनों लिंगों को प्रभावित करता है। कैसे? नपुंसक लिंग शब्दों के पीछे रहेगा अत, पुल्लिंग के पीछे लगा रहेगा अन, और जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनमें रहेगा अंति। तो क्या कैसे याद करेंगे इस प्रत्यय को? अत अन अंति, अत अन अंति। त हलंत, न हलंत, और पीछे त जो है वो रहेगा हमारा बड़ी ई में, मतलब इसमें जो दीर्घ रूप में रहेगा। अत अन अंति, और भाव क्या रहेगा? किसी कार्य को करते हुए। देखिए उदाहरण ले रहे हैं हमने धातु ली पठ धातु, पढ़ना, प्रत्यय लिया क्षत्रिय प्रत्यय, और पहले कौन सा रूप रखा? नपुंसक लिंग, तो शेष क्या रहता है? अत, तो क्या बन गया? पठत। इसी प्रकार पुल्लिंग रूप लिया हमने, पठन बन गया। क्यों बना? शेष रहता है, अन लग जाता है, और स्त्रीलिंग में लगता है अंति, बन गया पठंती। और हिंदी भाव क्या हुआ? पढ़ते हुए। देखिए अत, अन और अंति। इसी प्रकार दूसरी धातु है गम धातु, जाना, प्रत्यय क्षत्रिय, शेष कैसे रहेंगे? अत अन अंति। नपुंसक में क्या बन गया? गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति, अर्थात जाते हुए। इसी प्रकार खाद धातु, खाना, शेष क्या रहेंगे? नपुंसक में लग गया अत, पुल्लिंग में लग गया अन, और स्त्रीलिंग में लग गया अंति। खादत, खादन, खादंती। इसी प्रकार धातु, अब ये क्या हुआ? बच्चे करके आएंगे दृश्यत, दृशन, दृश्यंती। नहीं लाडी, दृश्य धातु कम बदल जावे, दृश्य धातु पश्चिम, पश्चिम। अब देखो दृश्य का क्या बनेगा? पश्यत, पश्यत, अत आ रहा है इसमें भी, पश्यन, अन, और पश्यंती, अर्थात देखते हुए। अब महत्वपूर्ण हो जाता है, कुछ उदाहरण देखिए आप। कक्षा 10 को ये विशेष तौर पे ध्यान देने होगा, क्योंकि ये जो प्रत्यय है वो तीनों लिंगों को प्रभावित करता है। भाव क्या रहता है इसका? किसी कार्य को करते हुए। अब मान लीजिए परीक्षा में उदाहरण आया कि बालकः, बालकः, रिक्त स्थान आ गया, तृणम पश्यति, और रिक्त स्थान में जो है वो अगले ने हमें दे दिया गम धातु, गम धातु और क्षत्रिय प्रत्यय, गम धातु और क्षत्रिय प्रत्यय अगले ने हमें दे दिया। ठीक है, दूसरा उदाहरण अगले ने दिया, बालक की जगह उसने कर दिया बालिका, वही रिक्त स्थान दे दिया, वही तृणम दे दिया, और आगे पश्यति दे दिया। आगे जो है वो
पश्यति दे दिया, और पीछे भी जो है वो इसने गम धातु और जो क्षत्रिय प्रत्यय है वो हमें दे दिया। अब कैसे करेंगे, ध्यान रखना है, किसी भी प्रत्यय को, कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो तीनों लिंगों को प्रभावित करते हैं, मतलब पुल्लिंग में कुछ और लगता है, स्त्रीलिंग में उसका कुछ और लगता है और नपुंसक में भिन्न प्रकार से लगता है। तो देखिए, हमेशा ध्यान आपको ये देना है कि रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले क्या है, पहले रिक्त स्थान से पहले जो शब्द है उसका लिंग क्या है, क्योंकि जब लिंग को प्रभावित कर रहा है तो ये तो पहचानना पड़ेगा कि रिक्त स्थान से पहले क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बालक है, यानी पुल्लिंग शब्द है, तो मतलब इस प्रत्यय का कौन सा रूप आना चाहिए, पुल्लिंग रूप आना चाहिए। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिंग को कैसे पहचानें, कैसे पता करें कि भाई जो प्रत्यय का रूप है वो किस लिंग का हम जो है वो रिक्त स्थान में भरें। तो सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, सबसे आसान तरीका यह है कि जो रिक्त स्थान है उससे पहले आप देख लीजिए, पहले शब्द क्या है, रिक्त स्थान से जस्ट पहले शब्द क्या है। हमने देखा कि मान लीजिए बालक शब्द है, बालक है, इसका लिंग क्या है, इसका लिंग है पुल्लिंग। तो क्या करना होगा, तो कोई समस्या नहीं है, बालक है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का रूप कैसे बनेगा, गम धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। तो गम धातु और क्षत्रिय प्रत्यय के साथ इसका जो रूप बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, गच्छन, अर्थात बालक जाते हुए किसको देखता है, तृणम पश्यति, किसी तिनके को देखता है, बालक जाते हुए तिनके को देखता है। अब मान लीजिए बालक ना आके क्या आ गया, बालिका आ गया, बालिका रिक्त स्थान तृणम पश्यति, और हमें करना क्या है, हमें गम धातु के साथ जो क्षत्रिय प्रत्यय का मेल करना है। तो देखिए हमने वापस देखा, रिक्त स्थान से पहले क्या है, बालिका, बालिका शब्द में लिंग क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में क्या होता है, अंति लगता है। तो क्या कर देंगे, गम धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय को जब हम मिलाएंगे तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, गच्छन्ति, क्या बन जाएगा, बालिका गच्छन्ति तृणम पश्यति, बालिका जाते हुए तिनके को देखती है। इस प्रकार जो अन्य जो शब्द हैं हम बना सकते हैं, हस धातु के साथ अगर हम बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, हसत, हसन, हसंती, फिर लिखत, लिखन, लिखंती। इस प्रकार जो विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं इस प्रत्यय से हम बना सकते हैं। ध्यान रखना ये प्रत्यय तीनों लिंगों को प्रभावित करता है, और नपुंसक शब्द को हमने पहले रखेंगे क्योंकि याद करने में क्या होगी, आसानी। कैसे, अत, अन, अंति। इस प्रकार से ये जो प्रत्यय है बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते। अगला प्रत्यय है अपना सानच प्रत्यय, या मान लो कहो भी क्षत्रिय प्रत्यय को बड़ो भाई है, इको शेष रेव है आन, और इसका अर्थ भी होता है किसी कार्य को करते हुए। अब कई टाबर माथो पकड़ लियो लो, कहे छोट क्यों भाई, भी को मतलब भी काम को करते हुए, हर बड़ूड़ा कोई किसी कार्य को करते हुए। अब तो लाडी देखो फर्क क्या, फर्क ये है कि जो हमारा क्षत्रिय प्रत्यय था उसका प्रयोग होता है परस्मैपद धातुओं में, और इस प्रत्यय का प्रयोग, सानच प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो होता है आत्मनेपद धातुओं में। अब वापस सर पकड़ लिया, क्या नाम ही पहली बार सुना, ये परस्मैपद क्या होता है और आत्मनेपद क्या होता है। आत्मनेपद धातुएं वे धातुएं होती है जिसमें जो क्रिया है, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का जो प्रभाव है, जिस वाक्य में क्रिया का जो प्रभाव है वो सीधा किस पे पड़े, कर्ता पर पड़े। जहां क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो धातु कौन सी होती है, आत्मनेपद धातु होती है। क्रिया का मतलब मैंने बताया था कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं, और संस्कृत में इसको, क्रिया को ही संस्कृत में क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो जिस वाक्य में धातु यानी क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो वो आत्मनेपद होती है, और जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वो परस्मैपद होती है। तो ये भी क्या करता है, ये प्रत्यय भी तीनों लिंगों को प्रभावित करता है। अरे वो कम थोड़ी है, छोट क्यों भाई, जब तीनों लिंगन प्रभावित करसी तो वो भी तो करसी। आगे देखें, अब शेष तो क्या रहता है, आन, लेकिन मिला क्या मिलेगा आपको पीछे, आपको मिलेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में किस प्रकार से मिलेगा, आन है आना, आनम, और कई जगह मान है माना, मानम। या तो हो गया होगा आन है आना, आनम, मान है माना, मानम,
देखिए धातु ली सेव धातु सेवा करना, लभ प्राप्त करना, क्री धातु करना और दा धातु देना।